Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 19, our friends, यानी हमारे मित्र. The children in the class were started on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up at once and picked up the bird. It was in pain. यानी बच्चे जो है वो क्लास में बैठे हैं, उन्होंने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ टक करके आई. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, यानी सीलिंग फैन से वो आवाज़ आ रही थी. सीलिंग फैन का मतलब होता है कि पंखा. कल्याणी शाउटेड, लुक लुक लुक, यानी कल्याणी चिल्लाकर बोलने लगी, देखो देखो देखो, बर्ड को चोट लग गई. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड्स, यानी पीटर भाग के गया और उसने वो चिड़िया को वहाँ से उठा लिया. उसने देखा कि वो तकलीफ़ में थी. नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल, यानी नवजोत और हरभजन पानी का एक बाउल लेके आए, कटोरी लेके आए. पीटर लविंगली पैट द बर्ड्स, यानी पीटर उसे प्यार से सहला रहा था. दे हैड द बाउल ऑन द बर्ड्स बिक, यानी उन्होंने वो उसकी चोंच है उस तरफ वो बाउल रखा. It drank a little water and slowly started flapping its wings, यानी उसने धीरे धीरे पानी पीना शुरू किया और उसने अपने जो विंग्स है, अपनी जो पंख है, वो फ्लैपिंग यानी हिलाना शुरू किया. नवजोत टोल्ड ऑल चिल्ड्रन टू मूव बैक, यानी नवजोत ने सारे बच्चों को कहा कि थोड़ा पीछे हट जाओ. दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई, उन्होंने देखा कि जो बर्ड है वो पक्षी है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है. इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे, और ऐसे ऐसे में ही वो बर्ड वहाँ से उड़कर चला गया. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबाउ देम इन द क्लासरूम, यानी दूसरे दिन देखा बच्चों ने कि एक बर्ड आया क्लास में और सर्कलिंग करने लगा, यानी क्लास में घूमने लगा. The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day, यानी बच्चों ने देखा कि ये वही पक्षी है जो कल आया था जिसे चोट लगी थी. They quickly switch off the fan, यानी तुरंत ही उन्होंने पंखा बंद कर दिया. And started to clap, और उसके लिए क्लैप करने लगे. Now come to the next story, Shankar's cat. Shankar was very happy. शंकर बहुत खुश था. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. उससे वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी जो कैट थी उसने 4 बच्चों को अपने बरामदे में जन्म दिया था. He started spending his free time with them, यानी उसने अपना जो समय था वो किसके साथ स्पेंड करना शुरू किया, बिल्ली के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया. One morning Shankar was woke up by the cat cries, यानी एक दिन सुबह उसकी आँख खुल गई बिल्ली के रोने की वजह से. He ran towards the courtyard, और वो बरामदे की तरफ भागा. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens, यानी वो अपने 3 बच्चों के साथ 3 किटन के साथ रो रही थी. One of the kitten was missing, यानी उसमें से एक किटन जो थी वो गायब थी, मिसिंग थी, खो गई थी. He went outside and found Malini patting the kitten, वो बाहर की तरफ गया जब उसने देखा कि मालिनी वो किटन को सहला रही थी. शंकर called मालिनी into his courtyard, यानी शंकर ने मालिनी को अपने बरामदे में आने के लिए कहा. मालिनी saw the cat crying for her kitten, यानी मालिनी ने देखा कि जो बिल्ली है वो अपने बच्चे के लिए रो रही थी. Now come to the next story, Minu's cow. Minu has a cow, her name is Ganga. मीनू की एक गाय थी और उसका नाम था गंगा. गंगा to the field to graze daily. मीनू takes गंगा to the field to graze daily, यानी कि वो अपने जो गंगा नाम की जो उसकी गाय थी उसको लेके फील्ड में जाती, मैदान में जाती घास खिलाने के लिए. One day a speeding scooter hit गंगा and hurt her leg, यानी एक दिन बहुत फास्ट स्कूटर आया और उसने गंगा को हिट किया और उसे पाँव में चोट लग गई.
द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली, यानी कि उसके पाँव से बहुत खून बहने लगा। What would people in मीनू's फैमिली डू, उनकी फैमिली ने क्या किया होगा, मीनू की फैमिली ने, तो उसे हॉस्पिटल लेके गए होंगे, डॉक्टर के पास लेके गए होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लुक एट एंड राइट, यानी ये पिक्चर को देखो और उसके बारे में आपको सेंटेंस लिखने हैं। बर्ड बाथ, टेक अ स्मॉल earthen pot having a wide mouth, यानी आपको एक बाउल लेना है, उसका जो मुंह है वो खुला होना चाहिए। टाई द पॉट विद द रोप एंड हैंगिंग इट शोवन इन द पिक्चर, यानी उसको क्या करना है, आपको टाई करना है उसको, और उसे क्या करना है, हैंगिंग करना है। क्या करना है, हैंगिंग करना है। pour some water in the pot and hang it on the branch of tree or a hook outside your house, यानी आपको उससे क्या करना है, उसमें पानी भरना है, उसको ब्रांच के ऊपर लगाना है, हैंगिंग करना है, या तो अपने घर के बाहर उसको हैंग करना है। pour water in it every day, उसके अंदर हर रोज़ आपको पानी भी डालना है। observe which bird come to drink water, और आपको देखना है कि वहाँ पे कौन से बर्ड आते हैं पानी पीने के लिए। तो बच्चों ये यहीं पे आते हैं नेक्स्ट वाले, द क्वींस गार्डन। द गार्डनर हैज़ ब्रॉड मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, यानी माली जो है वो रानी के गार्डन में से, यानी उनके बगीचे से क्या लेके आया, आम लेके आया। सो मैनी मैंगोज गुड, बहुत सारी मैंगो अच्छी वाली थी। योर मैजेस्टी देयर वुड हैवन बी अ डबल अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन दैम, यानी माली ने कहा कि अगर ये मैंगो है इसे जो बर्ड्स ने नहीं खाया होता तो इसकी जो प्राइस है वो आपको डबल मिलती। वॉट डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, क्या बर्ड्स ने ये मैंगोज खाई है। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, यानी तुमने बर्ड्स को अंदर आने ही क्यों दिया गार्डन के अंदर। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, यानी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब फिर से कोई भी बर्ड्स को अंदर आने दूंगा नहीं। अब पूरा एक साल ये बात को हो जाता है। नेक्स्ट ईयर की बात है। फ्यूअर मैंगोज दैन लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर से काफ़ी कम मैंगोज थी। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, यानी रानी बोल रही है कि क्यों तुमने बर्ड्स को रोका नहीं बगीचे में आने के लिए। आई स्टॉपेड दैम योर मैजेस्टी, यानी उसने बोला कि मैंने तो रोका था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, यानी मैंने एक बर्ड को भी अंदर आने नहीं दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज, यानी पर ये साल ये मैंगोज किसने खा ली, कीड़ों ने खा ली, इंसेक्ट ने खा ली। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, यानी उसने बताया कि अगर बर्ड्स आते तो वो क्या करते, इंसेक्ट को खा जाते, और हमारी जो मैंगो है वो भी बिगड़ती नहीं। तो बच्चों यही हमारा लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।